नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है निर्णय। शिवानी ने तो अपने दिल की बात सबके सामने कह ही दी थी, और वो कहे भी क्यों ना, क्योंकि मजबूरी जो थी उसकी। लेकिन अब वो घर वालों की प्रतिक्रिया के रूप में बहुत बड़े धमाके का इंतजार कर रही थी कि शायद अब बम फटेगा, तब बम फटेगा। लेकिन बड़ी शांति छा गई थी उसकी बातों को सुनकर। उसे लगा, हो ना हो ये तूफान के आने के पहले की शांति है। शिल्पा बहू बिल्कुल सही कह रही है। आखिर वो भी घर के सभी कामों के लिए अकेले पड़ जाती है। उसकी गोद में छोटा बच्चा है और उसकी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। अब या तो शिल्पा अलग घर ले जाकर और अकेले रहे और खुद ही कमाए और खुद खाए, और या फिर अपनी भाभी के सभी कामों में आगे बढ़कर हाथ बटाए। तभी ससुर जी यानी कि मुकेश की आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई पड़ी। शिवानी एक बार तो पापा जी की बात सुनकर एकदम चौंक पड़ी, और उसको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्योंकि कहाँ तो वो बहुत बड़े धमाके का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये तो बिल्कुल उसकी अनुमान के विपरीत था। लेकिन अगले पल फिर लगा कि हाँ, पापा जी शायद मेरी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर हैं तो एक पिता ही, मेरे ना सही, मेरे पति के ही सही। लेकिन पापा, आप मेरे पापा होकर ऐसा कैसे बोल रहे हैं? मैं अलग घर लेकर रहूं और खुद कमाऊं और खुद खाऊं। आपको ये भी ध्यान है कि आप अपनी बेटी को अपनी बहू की बातों में आकर अलग रहने के लिए बोल रहे हैं? शिल्पा ने मुकेश की बात सुनकर अचकचाकर पूछा। शिल्पा, तुमको तो शर्म भी नहीं आती है कि शिवानी इतने छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर सब काम करती रहती है, और तुम सामने बैठी बैठी सब कुछ देखा करती हो। लेकिन मुझको तो शर्म है, अफसोस है मुझको कि शिवानी से पहले मैंने ही क्यों नहीं इस बारे में कुछ सोचा। हमको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि पता नहीं कौन सी मिट्टी से बनी हो तुम। और रही बात तुम्हारे पापा होने की, तो तुम शायद भूल रही हो कि अब मैं शिवानी का भी पापा हूँ। अब उसकी सास तो रही नहीं, तो उसके विषय में भी मुझको ही सोचना पड़ेगा कि कोई और आएगा सोचने। और अगर कल को तुम्हारे भाई ऐसा कुछ कहेंगे तो तुम्हारे मन में उनके लिए दरार पैदा हो जाएगी। इसलिए ये निर्णय मैं ही ले रहा हूँ। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम हम सब लोगों के साथ रहना चाहती हो या अलग किराए के घर में जाकर। मुकेश ने एकदम स्पष्ट शब्दों में अपनी बात अपनी बिटिया शिल्पा को समझा दी। चलिए मिलवाते हैं आपको सारी समस्या से। शिवानी जब इस घर में ब्याह कर आई तो सास ससुर पति अजय और देवर विकास के साथ साथ एक ब्याही ननद शिल्पा भी साथ में रहती थी। शिल्पा के विषय में सासू माँ की ही बातों से ये पता चला कि वो ससुराल में सुखी नहीं थी, या फिर खुद ही नहीं वहाँ पर निभा पाई। वरना सास ससुर और पति तो अच्छे ही थे, लेकिन वो सबसे लड़ झगड़ कर ससुराल छोड़ छाड़ कर यहीं रहने के लिए आ गई थी। शिल्पा के मम्मी पापा और भैया ने बहुत कोशिश की कि शिल्पा किसी भी तरह से ससुराल चली जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई, बल्कि धमकी ही दे डाली कि अगर उसको जबरदस्ती ससुराल भेजा गया तो वो कुछ कर लेगी। अब तो उसकी बातों से मम्मी पापा और भाई सभी लोग डर गए, और तो और वो ना ही दूसरी शादी के लिए तैयार हुई, क्योंकि शिल्पा बचपन से ही आलसी और कामचोर थी। अब तो मम्मी पापा के सामने मजबूरी थी शिल्पा को इस घर में आश्रय देने की। आखिर बिटिया थी उनकी, कहाँ भटकने के लिए छोड़ देते। हालांकि वो लोग भी शिल्पा की आदतों के बारे में जानते थे। खैर, शिवानी उस सब से कुछ लेना देना भी नहीं था। वो तो उस घर में राजी खुशी रहने लगी, और उसने बहुत ही जल्दी अपने कार्यकलाप और स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया। सास बीना उसको कोई भी काम कभी अकेले नहीं करने देती, सभी कामों में आगे बढ़कर उसका हाथ बटाती। लेकिन शिल्पा को किसी भी काम से कोई मतलब नहीं था।
वो तो आराम से खाती पीती और मौज करती या फिर बैठी बैठी टीवी देखा करती। शिवानी को थोड़ा अजीब सा भी लगता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती कि उसका क्या मतलब। सास तो बराबर से उसका सहयोग करती रहती हैं। यही उसके लिए बहुत समय के साथ शिवानी की कोख से एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने आने की दस्तक दे दी। पूरे घर के लोगों ने खूब खुशियां मनाई। आखिर परिवार में एक नया नन्हा मेहमान जो आने वाला था। लेकिन शिल्पा तटस्थ बनी रही। अब बीना शिवानी को घर का ज्यादा काम धाम नहीं करने देती, खुद ही सारा काम देखती रहती। लेकिन इस समय भी शिल्पा उनकी कोई मदद नहीं करती। अगर बीना कहती भी कुछ करने को तो पहले तो उस काम को करने में टाला मटोली करती रहती, और अगर करती भी तो कुछ ना कुछ जानबूझ कर बिगाड़ ही देती। उसकी इन्हीं हरकतों पर बीना झल्लाकर उससे कह देती कि तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुम ससुराल में नहीं निभा पाई, वरना समधी समधन और दामाद जी तो कोई बुरे नहीं थे। धीरे धीरे शिवानी को सारी स्थिति समझ में आने लगी कि शिल्पा कोई भी काम धाम करना पसंद नहीं करती थी। वो एक नंबर की आलसी और लापरवाह इंसान थी। पूरे 9 महीने बाद नन्ही मुन्नी परी ने जन्म ले लिया। सारा परिवार फिर से खुशियों से सराबोर हो गया। लेकिन शिल्पा उस समय भी तटस्थ बनी रही। शायद उसको किसी की भी खुशियों से कुछ मतलब नहीं था। धीरे धीरे परी 5-6 महीने की हो गई। बीना परी को बहुत ज़्यादा प्यार करती। उसकी मालिश करना, उसको अपने हाथों से नहलाना धुलाना, तैयार करना, सबका ही जीवन परी की मुस्कुराहट के साथ हंसते मुस्कुराते हुए हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था। लेकिन ईश्वर की लीला कुछ ऐसी हुई कि काम की अधिकता के कारण बीना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गईं, और ठंड भी उस समय बहुत थी, तो निमोनिया के कारण उनका पूरा सीना जकड़ गया। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, लेकिन बीना को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार शोक में डूब गया, और शिवानी तो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोती रहती, क्योंकि नन्ही सी जान गोद में और पूरे परिवार का काम। शिल्पा को किसी भी काम से कोई मतलब नहीं। हालांकि ससुर पति देवर सब सहयोग करते, लेकिन फिर भी उनके दुकान जाने के बाद बहुत काम बचते। शिवानी अगर शिल्पा से बच्ची को भी पकड़ने के लिए कहती तो उसका सीधा यही जवाब होता कि मैंने कभी बच्चे नहीं संभाले, इसलिए मुझसे तो कोई भी उम्मीद रखना मत। शिवानी बेबस सी हो जाती। फिर या तो परी को रुला रुला कर काम करती, या फिर जैसे तैसे गोद में लेकर। आखिर एक दिन शिवानी शाम का खाना नहीं बना पाई, और तब तक दुकान से सब लोग आ चुके थे और खाना खाने का समय भी हो गया था। परी के एक दिन पहले ही वैक्सीन लगी थी। वो रोए तो रोए ही चली जा रही थी। क्या बात है शिवानी बेटा, आज परी तो बहुत ही ज़्यादा रो रही है। मुकेश ने परी को इस तरह रोते हुए देखकर पूछा। हाँ पापा जी, कल पोलियो का टीका लगा था, इसलिए बहुत परेशान है। इसी वजह से मैं खाना भी नहीं बना पाई। मैंने शिल्पा दीदी से कहा भी कि वो ही खाना बना लें, लेकिन थोड़ा मन में घबराई भी कि पता नहीं ससुर जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन जब उसने मुकेश जी की बात सुनी तो उसको सचमुच बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो फिर शिल्पा, तुमने क्या सोचा है? बहू के घर के कामों में मदद, या अलग घर लेकर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओगी? क्योंकि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। मुकेश ने बिल्कुल साफ साफ पूछा। अब तो अकेले घर में रहने और खुद कमाने खाने के नाम पर शिल्पा डर गई। पापा प्लीज़ मुझको माफ़ कर दीजिए। एक बार मैं अपने पैरों में अपने आलस्य की वजह से कुल्हाड़ी मार चुकी हूँ, लेकिन अब वो गलती दोहराकर मायका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती। अब मैं भाभी के सभी कामों में मदद करवाया करूँगी, लेकिन अकेले बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब तो शिल्पा बहुत ही ज़्यादा रुआसी हो आई, और अब तो मरता क्या ना करता, क्योंकि उसके आगे कोई और चारा भी जो नहीं था। अब तो मजबूरी में ही सही, लेकिन शिल्पा को तो अपने आप को बदलना ही पड़ा, वरना अलग रहने का विकल्प भी खुला हुआ था। धीरे धीरे शिल्पा शिवानी के सभी कामों में खुशी खुशी मदद करवाने लगी।
कभी कभी परी को भी संभाल लेती वो, और शिवानी को भी। इस तरह शिल्पा का बदलाव अब अच्छा लगने लगा। जो शिल्पा उससे दूर दूर भागती थी, अब वो शिवानी के दिल के नज़दीक भी आने लगी। शिल्पा के व्यवहार में ये सारा बदलाव देखकर मुकेश जी के साथ साथ परिवार के सभी लोग भी काफ़ी खुश रहने लगे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।